कुछ वक्त और चाहिए मुझे, कुछ वक्त और चाहिए मुझे। शायद मेरी नींद मुझसे रूठ गई है। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, शायद उम्मीद दिल में अब भी ज़िंदा कुछ रह गई है। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, अभी मैं अपनी नम हुई आँखों को छुपाना सीख नहीं पाया हूँ। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, अभी मैं बिन बात यूं ही मुस्कुराता हूँ। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, अभी भीड़ में मैं खुद को कहीं तन्हा पाता हूँ। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, अपने इन बिखरे टुकड़ों को मैं खुद में समेटना चाहता हूँ। कुछ वक्त और चाहिए मुझे, हाँ शायद कुछ वक्त और चाहिए मुझे तेरे कांधे का वो तिल भुलाने के लिए। कुछ वक्त और चाहिए मुझे इन रास्तों पे गुजरी वो हंसी शाम भुलाने के लिए। कुछ वक्त और चाहिए मुझे तेरे भीगे होठों से गुजरी वो हंसी रात भुलाने के लिए। कुछ वक्त और चाहिए मुझे कुछ और याद आने के लिए। कुछ वक्त और चाहिए मुझे कि मैं खुद को खुद से मिला सकूं, या कुछ वक्त और चाहिए मुझे कि मैं खुद को खुद से भुला सकूं। एक मोहब्बत करने वाले के लिए सबसे हसीन समय वो होता है जब उसकी मासूका, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका, उसे फ़ोन करती है। तो इस पे मेरी एक नज़्म पेश है, ज़रा गौर फरमाइएगा। कमरे के सन्नाटों में रात के अंधियारी तले जब खामोशियाँ भी चांदनी की कंबल ताने सो जाती हैं, ठीक उसी वक्त कानों में रिंगटोन का शोर आता है। तुम्हारा फ़ोन आता है, तुम्हारा फ़ोन आता है। तपिश भरे ज़िंदगी में, धूप भरे रास्ते में, जब सब कुछ वीराना सा लग रहा होता है, ठीक उसी समय खुशी का एहसास बहुत जोर आता है। तुम्हारा फ़ोन आता है, तुम्हारा फ़ोन आता है। जब सब बेगाने लगते हैं, सब फरेब के आशिक पुराने लगते हैं, हर एक गम अपने साथी पुराने लगते हैं, ठीक उसी समय एक हाथ मुझे थामने को मेरी ओर आता है। तुम्हारा फ़ोन आता है, तुम्हारा फ़ोन आता है। पता नहीं ये क्या है, प्यार है कि बस एक दवा है, पर जो भी है अब तो ये मेरा जहां है। और दिल को बहुत तसल्ली दे जाता है जब तुम्हारा फ़ोन आता है, तुम्हारा फ़ोन आता है। चूँकि मैं तैयारी कर रहा हूँ यूपीएससी की, तो अगर मैं कुछ ऐसे लोगों के लिए ना लिख सकूँ जिनकी आवाज़ कोई नहीं बन सकता, तो मैं अपने आप को बेकार मानता हूँ। तो एक कविता मैं उनके लिए लिखना चाहता हूँ जो कि गरीब हैं, अपनी बातों को यहाँ इस मंच तक नहीं पहुँचा पाते। मैं एक कविता उनके लिए ज़रूर पेश करना चाहूँगा। ये कविता उन बेरोज़गार एक गरीब लड़के की है जो अपने माँ से इस सोसाइटी के लिए, इस समाज के लिए, इस गवर्नमेंट के लिए एक शिकायत भरे बात बोलता है। और वो क्या बोलता है मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे लोगों के लिए ना लिख सकूं जिनकी आवाज़ पूरी नहीं बन सकता। माँ मुझे निंदिया ना आए, ए माँ मुझे निंदिया ना आए, भूख की काली रतिया और काटी ना जाए, ए माँ मुझे निंदिया ना आए। तू भी बड़ी लाचार है, ये बात मुझे ज्ञात है, कल भी तूने अपने हिस्से की दी थी रोटी, इस बात का मुझे एहसास है। और माँ कब तक यूं ही भूखे गरीबी में रोटी सही जाए, ए माँ मुझे ऐसे निंदिया ना आए। इन सरकारी तालों में माँ कुछ यूं फंसी हैं रोटियाँ, हम गरीबों के थाल से कुछ यूं दूर है रोटियाँ। क्या गरीब होना अपराध है माँ इस जहाँ में, ये बात मुझे समझ में ना आए, ए माँ मुझे ऐसे निंदिया ना आए। अच्छे दिन के ख्वाब माँ जो पाल रखे थे तूने आँखों में, जिंदा दफन हो गए वो ख्वाब माँ कहीं संसद की दीवारों में। क्या माँ और कब तक इन सरकारी वादियों से अपनी पेट को भरा जाए, ए माँ मुझे ऐसे निंदिया ना आए। ना मंदिर की आरती को, ना मस्जिद की अजान को हूँ मैं जानता, जो दे दे इस गरीब को दो निवाला, बस उसे हूँ खुदा मैं मानता। पूंजीपतियों से कह दो माँ कि इन गरीबों की भूखों को और ना बढ़ाए, कहीं ये गरीबी की भूख सत्ता को ही ना निगल जाए, ए माँ मुझे ऐसे निंदिया ना आए।
माँ तुम ही बताओ मैं कैसे कुछ ना कहूँ इन सत्ता के सांपों को। ए माँ तुम ही बताओ मैं कैसे कुछ ना कहूँ इन सत्ता के सांपों को। अब तुम ही बताओ मैं कैसे समझाऊँ इन भूखी आंतों को। ए माँ ना जाने इस देश से कब जाएगी गरीबी और हम गरीबों के नसीब में रोटियां आए। ए माँ मुझे ऐसे निंदिया ना आए। यहाँ अब मैं अपनी आखिरी कविता पेश करना चाह रहा हूँ। ये कविता उसके लिए है कि एक छोटे शहर का लड़का जब एक बड़े शहर में जाने की एक कल्पना करता है, वो बड़ा शहर उससे क्या कहता है जरा सुनिएगा, गौर फरमाइएगा। कुछ यादों की निशा को अपने तकिए पे छोड़ चले आओ, कुछ यादों की निशा को अपने तकिए पे छोड़ चले आओ, एक चांद को उड़ता बादल सा तन्हा छोड़ चले आओ। चले आओ उस पंछी सा जिसका इस जहां में कोई साथी ना हो, या चले आओ समंदर के लहरों सा जिसका कोई साहिल ना हो। पर याद रखना जिस दिन तुम ये सब छोड़ चले आओगे, एक घर होगा तेरा जिससे तुम मुंह मोड़ चले आओगे। एक सुनी गलियां होंगी जो कल तक तेरा नाम पुकारती थी, एक घर की वो चार दीवारी होगी जिसमें माँ तुझे लोरियां सुनाती थी। एक तेरे घर का वो आंगन होगा जिसमें अपने पिता की उंगली थाम तूने चलना सीखा था। एक तेरे कमरे में पड़ा वो टेबल होगा जिस पे रात रात भर जग तूने पढ़ना सीखा था। छोड़ आना इन सब यादों को बंद करके एक बस्ते में, और भूल जाना अपनी 24 साल की जिंदगी को इन 2 घंटों के रास्ते में, और बैठ जाना फिर तुम इस मंडी में और अपने ईमान का व्यापार करना, और झूठ मूठ की जिंदगी पे फिर तुम भी गुमान करना। यही सिखाता है आज का वक्त, इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, तेरे सिवा उस बूढ़े बुढ़िया का दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं, दूसरा कोई और नहीं। धन्यवाद।